बहुत समय पहले उज्जैनी के राजा गंधर्वसेन के राज्य में समृद्धि थी। वे न्यायप्रिय और शक्तिशाली शासक थे। उनकी रानी सौम्यवती बुद्धिमान और धर्मपरायण थी, लेकिन एक समस्या थी। राजा और रानी के कोई संतान नहीं थी। यह चिंता पूरे राज्य में फैली हुई थी, क्योंकि बिना उत्तराधिकारी के राज्य का भविष्य अंधकारमय था और रानी ने कई यज्ञ और तप किए, लेकिन कोई संतान नहीं हुई। तब वे महान संत महर्षि वशिष्ठ के पास गए और उनसे आशीर्वाद मांगा। महर्षि वशिष्ठ ने राजा को कठोर तपस्या करने की सलाह दी। राजा और रानी ने महाकालेश्वर शिव की घोर तपस्या की। उनकी भक्ति देखकर भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्हें बुद्धिमान और तेजस्वी पुत्र होने का वरदान दिया। कुछ समय बाद राजा गंधर्वसेन के महल में एक दिव्य संतान का जन्म हुआ। राजकुमार के जन्म के समय पूरे राज्य में खुशियां मनाई गईं। आकाश में अद्भुत प्रकाश फैला, पुष्पों की वर्षा हुई और वातावरण सुगंधित हो गया। ज्योतिषियों ने बताया कि यह बालक महान योद्धा, न्यायप्रिय शासक और अद्वितीय बुद्धिमान होगा। उसका नाम रखा गया विक्रम। बचपन में ही अद्भुत गुण राजकुमार विक्रम बचपन से ही असाधारण थे। वे न केवल शस्त्र विद्या में निपुण थे, बल्कि वेदों, नीति और शास्त्रों का भी गहरा ज्ञान रखते थे। वे न्यायप्रिय, परोपकारी और अत्यंत बुद्धिमान थे। उनकी बहादुरी के कई किस्से बचपन में ही प्रसिद्ध हो गए थे। एक दिन एक सिद्ध महात्मा महल में आए और राजकुमार को देखकर बोले, यह बालक न केवल उज्जैनी का सबसे महान राजा बनेगा, बल्कि इसकी वीरता और न्यायप्रियता पूरे भारतवर्ष में प्रसिद्ध होगी। यह अपने साहस और बुद्धिमानी से अनेक कठिनाइयों को हराएगा और इतिहास में अमर हो जाएगा। और सचमुच आगे चलकर यही बालक राजा विक्रमादित्य बना, जिसने अपने पराक्रम, नीति और न्याय से पूरे भारत को प्रभावित किया। उन्होंने न केवल उज्जैनी बल्कि पूरे आर्यावर्त में अपनी वीरता और धर्मपरायणता से अमर कीर्ति स्थापित की। इस प्रकार महाकाल की कृपा से जन्मे विक्रमादित्य इतिहास के सबसे महान सम्राटों में से एक बने। राजकुमार विक्रम जब युवा हुए, तब वे शस्त्र विद्या, राजनीति, कूटनीति और न्याय शास्त्र में निपुण हो चुके थे। उनकी वीरता और बुद्धिमत्ता पूरे राज्य में प्रसिद्ध थी। जब उनके पिता राजा गंधर्वसेन वृद्ध हुए, तो उन्होंने विक्रम को उज्जैनी का राजा बना दिया। राजा बनते ही विक्रमादित्य ने अपने राज्य को न्याय और समृद्धि की नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। विक्रमादित्य अपने न्याय प्रिय स्वभाव के कारण प्रजा में बहुत प्रिय थे। वे अक्सर वेश बदलकर रात में नगर में घूमते और अपनी प्रजा की समस्याओं को समझते। एक बार एक निर्धन महिला उनके दरबार में आई और रोते हुए बोली, महाराज, मेरा पति निर्दोष होते हुए भी कैद में डाल दिया गया है, कृपया न्याय करें। राजा विक्रम ने स्वयं मामले की जांच की और पाया कि महिला का पति निर्दोष था। उन्होंने तुरंत उसे रिहा करने का आदेश दिया और जिन सैनिकों ने झूठा आरोप लगाया था, उन्हें दंडित किया। इस प्रकार विक्रमादित्य ने अपनी न्यायप्रियता का उदाहरण प्रस्तुत किया। एक बार उज्जैनी के पास के जंगलों में शंखचूड़ नामक एक भयानक राक्षस रहने लगा। वह गांवों पर हमला करता, निर्दोषों को मारता और व्यापारियों को लूटता। जब राजा विक्रमादित्य को यह ज्ञात हुआ, तो वे अकेले ही उस दानव का संहार करने चल पड़े। जंगल में घुसते ही विक्रमादित्य ने देखा कि शंखचूड़ एक विशाल गुफा में छिपा था। जैसे ही राक्षस ने उन पर हमला किया, विक्रमादित्य ने अपनी तलवार से उसका प्रतिकार किया। भीषण युद्ध हुआ, लेकिन अंत में विक्रमादित्य ने अपनी दिव्य तलवार से शंखचूड़ का वध कर दिया और राज्य को उस संकट से मुक्त किया।